ब्लॉग नहीं दे पाए ना। कल हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारे बहुत सारे मित्र जो रोज़ हमारे ब्लॉग को देखते हैं और जिनको आदत है। तो कारण ये रहा मित्रों, परसों को तो तारीख मंगलवार परसों मंगलवार ना। हाँ, मंगलवार 8 तारीख को हमारी देहरादून में हमारी एक दीदी रहती थी और अब वो स्वर्गवासी हो गई हैं। तो हमें असहज रहे कि हम ब्लॉग बना के आपको नहीं भेज पाए। और तो आज 8 नौरत छे, माँ महागौरी रूप में मैया पूजन करी जा। आज नौ दुर्गा नो पूजन करी जा और अष्टमी भोली हुए, महाअष्टमी दुर्गा नवमी भोली छे। नौरता हिसाब है आज 8 नौरत छे। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में रहते हैं। यहाँ से हमारे घर से पूरा ये हमारे गांव की ये वैल्यू दिखती है। और आजकल रात लंबी हो गई है और दिन छोटे हो गए हैं। अभी ठीक 6:15 हुआ है सुबह का और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। यहाँ से सूर्योदय होता है। इस पहाड़ी के पीछे ठीक पाताल भुवनेश्वर गुफा है हमारे गंगोली हाट में। ये हमारे गांव दिखते हैं और हमारे खेत दिखते हैं। अब धान लगभग पूरे कट गए हैं और खेती में धान थोड़े रह गए हैं। अब पराल समेटना है खेतों में। तो मित्रों गांव पहाड़ में असौज के महीने में खूब काम धाम चलता है, जिसको हम लोग अपनी पहाड़ी भाषा में असौज समेटना कहते हैं। अभी घास भी कटाई चल रही है और धान तो समेट ही दिए हैं लगभग। तो मित्रों ये ठीक सामने जो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पश्चिम और दक्षिण की जो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पर मैया का मंदिर है। महाकाली शक्तिपीठ है सामने दिखती है। मैया के मंदिर में देवदार के वृक्ष दिखे हैं यहाँ से। देखो मित्रों ये सुबह के टाइम में सिंटोलियाओं की मीटिंग चल रही है। अभी आज का दिन क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ जाएंगे। ये मैनाओं का झुंड है। अभी ये दो के ग्रुप में गांव में जाएंगे, घूमेंगे। अभी थोड़ी मीटिंग चल रही है। इसमें से 2 मैना सिंटोलिया हमारे हैं, ये यहीं रहेंगे, अन्य जाएंगे। तो दिया ही रहेगा। शाम को मिलेंगे। ये 2 रह गया अब हमारे। तो अब ये हमारे घर में रहेंगे, शेष चले गए। मित्रों मैं अपन गाँव पहाड़ा बारे में आप लोगन का इतु फसक फराल बताया। आप जनु हम अल्लाह गुरबास न देगा उल्ले बेटी आप लोगन का थोड़ा बहुत दिनचर्या बतून और थोड़ा पहले चाह पीनू बहुत जाड़ेगी। सुबह की नमस्कार और चाय पी रहे। तो मित्रों कल हम ब्लॉग नहीं दे पाए ना। कल हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारे बहुत सारे मित्र जो रोज़ हमारे ब्लॉग को देखते हैं और जिनको आदत है। तो कारण ये रहा मित्रों, परसों को तो तारीख मंगलवार परसों तो परसों मंगलवार ना। हाँ, मंगलवार 8 तारीख को हमारी देहरादून में हमारी एक दीदी रहती थी और अब वो स्वर्गवासी हो गई हैं। तो हमें असहज रहे कि हम ब्लॉग बना के आपको नहीं भेज पाए। और तो बहुत सालों से हमारा छोटा लड़का भी उनके साथ रहता था वहाँ देहरादून में, और वो भी उसी दिन गया। उस दिन तो उसी दिन गया, रास्ते में पहुँचा था और हल्द्वानी में उसको फिर ये खबर मिल गई। और तो फिर वो हमारा छोटा बेटा भी वहाँ पहुँच गया था। तो कल उन्होंने क्रियाकर्म किए होंगे हरिद्वार में। तो इसकी वजह से हम ब्लॉग नहीं दे पाए कल। और ये रहा हुनी साल जो एक बार बीमार थी। हाँ, एक दो साल से बीमार थी। तो मेरे ख्याल से 70-75 की उम्र रही होगी उनकी। और हमारी तीसरे नंबर है दीदी। तीसरे नंबर की हमारी बड़ी दीदी, बड़ी बहन, और वो इस संसार में नहीं रही अब। तो उनके आत्मा की शुद्ध। तो मित्रों ऐसे ही है
हम कहते थे बड़े फ़ख्र से हमारी 6 बहनें हैं। अब 6 बहनों में से 2 गुजर गई और ईजा अभी है, तो ईजा को भी इस बात का पीड़ा तो होती है। अपने संतान है और हमारी भी बहनें हैं, दीदियाँ हैं, तो अच्छा पारिवारिक एक रिश्ता रहता है खून का, वो तो रहता ही है। तो मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं यार गांव में क्या है, यहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, फलाना नहीं है। हम तो शहर में रहते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़े हॉस्पिटल हैं। तो क्या होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हों, फलाना हो, तो आदमी मरने से तो नहीं रुक सकता है ना। और जिसने जो मरना है, मरने वाले को डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, डॉक्टर भी बचा सकता है जीने वाले को। तो जो जीने वाला है उसको कहीं भी डॉक्टर बचा देगा, कहीं भी उसको गोली, कोई भी छोटी सी भी गोली उसको बचा देगी। दवा और दुआ कहते हैं ना, तो दवा भी आदमी को बचाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी को बचाएगी जो बचने वाला है, और जो मरने वाला है उसको दवा और डॉक्टर नहीं बचा सकते। तो मित्रों, इस प्रकृति का, इस कायनात का एक कटु सत्य है, जो यहाँ पैदा हुआ वो जाएगा, और डॉक्टर भी उसी को बचाएगा जो जीना चाहता है और जो जिंदा रहता है। अब जो जिसका शरीर, जिसके सारे सिस्टम मर गए हैं, तो फिर उसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। और दवा और दुआ, तो गोली भी कभी कभी छोटी सी गोली उस शख्स को ठीक कर देती है, और कभी हजारों दवाएं खाएं तो ठीक नहीं होता है, फिर उसको अगर मरना है तो मरेगा। तो यही संसार का नियम है, प्रकृति का खेला है, और इस प्रकृति के नियम खेले के अनुसार जो जीता है तो वो जीता है। और शहर में लोग कहते हैं हम शहर में चले गए साहब, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, और वहाँ तो जो जीने वाला है वो गांव से भी हजारों किलोमीटर दूर डॉक्टर के वहाँ जाता है तो वो जी जाता है, जो मरने वाला है वो मर जाता है, ऐसा रहता है। तो मित्रों, हम पी रहे हैं सुबह की चाय और इन्हीं फशक फराल के साथ। तब हुणी पा आ बहुत थकान लाग रहा, मैं बेई पहले सिलेंडर लाई हूँ, फिर राशन ही गई हूँ, फिर यहाँ पे तौल काफेल गई हूँ गजू मंग में 7 पुल झाड़ लाई हूँ बटी। और जिस दिन बहुत पटाएगा वो दिन नींद लेना हूँ, तब मैं होने गई हूँ चंदर से सिलेंडर मुँह एफी लूँ। इतुक नेपाली मित्र लगाई सिलेंडर लूँ मैल न छोड़ किले अपन आदत बढ़ूँ, रोज थोड़ी कोई मैच मिला। तो मित्रों, यही है कि हम गांव पहाड़ में जो भी काम करते हैं इसकी आदत के हिसाब से, तो ये आदत जब होती है तो काम होता है, आदत छूट गई तो भी छूट गई। और परसों हमारे एक मित्र आए थे दिल्ली से, तो मेरे नाम राशि हैं। हाँ। मेरा नाम गिरीश चंद जोशी, उनका नाम गिरीश चंद पांडे। और हमारे सामने पिथौरागढ़ की जो मैं घाटी दिखाता हूँ, उसके वहाँ पावे उनका गांव है, लेकिन रहते हैं वो दिल्ली में। तो मित्रों, उनका गांव है, हमारे प्रसिद्ध जो हास्य कलाकार है हेमंत पांडे जी। हेमंत पांडे जी आप सब लोग जानते होंगे। और उनके तो हेमंत पांडे जी का गांव है, यहाँ से सामने दिखाई देता है, हमारे पिथौरागढ़ की तरफ दूर है पावे। तो वहाँ के रहने वाले पांडे जी आए थे, लेकिन आए शाम को, और ताबड़तोड़ फशक करा रहे रात ही। बस रात को सोच रहे हमारे बगीचे में जो जो उन्होंने ब्लॉग में देखा था ना, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारा नींबू का पेड़ कहाँ है, मैली बैठे ऐफी कौन बैठ गया, और कविराज बोला यहाँ तुम्हारा ही है, वहाँ तुम्हारा ही है। लेकिन रात में भाई, यहाँ पहाड़ में रात है, तो जनी बटनी भैया खेत में रहती मैं, मेरे को रुको हो पांडे जी, थाओ थोड़ा रुको। और इतुक तुम दिन में आया कहीं बोले मैं वो वही तू छाल छाऊं ऊपर ने जब फटक मारे, ऊपर ने नाथ फटक कर यार। तो वो सोच रहे थे, कोई शहर में आ रहे हैं, तो ये सोच रहे थे, और ठेठ पहाड़ी अंदाज में बातचीत करने डाले, ये सोचा रहे वो अल्लाह राती में जैसे इनार गाड़ भिड़न, और वहाँ बैठे ये बात। हमने कहा कल आना दिन में, और दिन में भात खाएंगे यहीं, फिर बाद हूँ जनरियान वो फोन ले गया नगर। अरे तो चना फोन आ रही, मैं फिर कहती छू न कर फुर्सत न वे चना फोन तो आ रही। तो मित्रों, हम लोग क्या है ना, जो भी फशक करते हैं आप लोगों के साथ यही माध्यम है, और फोन भी नहीं करते किसी से, बल्कि नो योश कौन लाग रहा रहता है बहुत। तुम सवेद मिशिर खचा मिशिर दगा चाय पीछा, तो मैं ला मिशिर मंगा रही था बटी पहाड़ बटी। ये मिश्री वो पांडे जी लाए थे हमारे लिए भी, हमारे नीले में ही लाई, नीले लाई, वहाँ से ले भी गए होंगे। तो पांडे जी, आप अगर दिल्ली चले गए हैं और फिर हमें देख रहे हैं द्वारिका से, तो
तो हम इंतज़ार कर रहे थे आपका कि आप आएंगे दूसरे दिन और दिन में आपको भात दाल खिलाएंगे, लेकिन आप आए नहीं। फिर तो मिल पछिल का चाय पानी जो ले गयो छा, चलो कुशल पूर्वक पूछ गयो छा तो ठीक ठाक से, और पहाड़ में छो तोश बताया, शहर में ले गयो छा तोश बताया। तो मित्रों, आने वाले दिनों में अभी हमारा छोटा बेटा चले गया देहरादून, तो फिर आएगा वो। हमने एक ब्लॉग बनाया था उस दिन, नेपाली मित्र हाँ। हमारे जा रहे थे, और कल सोचा था कि हम उस ब्लॉग को डालेंगे। तो उस दिन का एक ब्लॉग है जिस दिन नेपाली मित्र हमारे लोग गए और अंकु भी देहरादून को जा रहा था। हाँ। तो वो ब्लॉग हमारे पास पेंडिंग है और उसको देखोगे आप। आज देख ला। कल देखोगे। कल के ब्लॉग में हम उसको बताएंगे कि आप देखिए। और आज का कार्यक्रम यही है। तो पांडे जी दिल्ली नहीं गया मनाल। तो मित्रों, यश किस्माग हमारे बहुत सारे प्रवासी हमारे गांव पहाड़ के दूर शहरों में रहते हैं, और जो भी हमारे गांव पहाड़ की ये परिस्थितियां हैं और जो हम करते हैं क्रियाकलाप, उसे आपको दिखाते हैं। और कुछ हमारे जो बहुत सयाने लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, उनको ये गांव पहाड़ के दिन याद रहते होंगे, क्योंकि उन्होंने किया है, खेला है, खाया है, सब चीज़ें मनाई है। हूँ तो रहा 24 किलो गेहूँ ली रही हूँ चक्की में नंछना स्कूल दिना 4 किलो में वहीं बटी बेच बेर आप वहीं में बटी कमीशन गाड़ लाई हूँ रहा 24 में बटी 20 किलो घरी लाई 4 किलो बेच बेर आप खर्च जेब खर्च गाड़ लाई तब सोच पहले दिन। तो मित्रों, यही रहता है पहले के हमारे जितने भी देखने वाले आप मित्र लोग हैं, सयाने लोग हैं, आपने बड़ी कड़की में पहाड़ की में दिन गुजारे होंगे। बहुत ही कम, पैसा ही नहीं था, तनख्वाह ही नहीं थी। कोई नौकरी भी करता था तो उसकी तनख्वाह नहीं थी। खेत खलिहान से कोई पैसा आता नहीं था उस टाइम की। हम साग बेचून, पाँच बेचून, गेहूँ बेचून, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो पैसा नहीं था। आज जब लोगों के पास बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है, तो उस पैसे का पहाड़ में वो कुछ आनंद नहीं ले पाए। अब वो चले गए आनंद लेने। उन्होंने कहा हम शहर में जाएंगे जी, वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहेंगे और आपके जहाज़ में चलेंगे, ट्रेन में जाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। तो उससे एक शौक़ तो पूरा हो सकता है, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है ना, जो जीने का तरीका है, वो प्रकृति के साथ ही जीने का आनंद रहता है। तो लोगों ने इस आनंद को यहाँ पे छोड़ दिया, और जो लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने है कि जो भी शहर बनाए ना, वो शहर तो सरकारों ने नहीं बनाए। तुम पूछा माया बाबल लगेगा, आनंद यहाँ छोड़ गया माया का लेने गया बाबरी। तो ये फर्क सही है। आनंदा नहीं गयो वहाँ, आनंद यहीं रह गयो, आनंदा यहीं रह गयो और माया नहीं गया वहाँ। अब मैं दिखाता हूँ, सामने सूर्योदय हो रहा है। तो ये सूर्योदय के दृश्य अब 6:42 में सूर्योदय हो रहा है, और बढ़िया से अब धीरे धीरे घाटी में ये बड़ा आनंद का टाइम रहता है, और इतने बढ़िया सूर्योदय हो रहे हैं। और पहले मैंने आपको दिखाया कि सूर्योदय होते थे इस पहाड़ी के यहाँ से। अभी मेरा यहाँ पे वो लग गया, झंडा लग गया। तो जो ऊपर की पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर, इस पहाड़ी से भी ऊपर सूर्योदय होते थे। अब सूर्योदय यहाँ हो रहे हैं, देखिए इतना अंतर आ गया। जो यहाँ से लेकर के इस ऊपर वाली चोटी में, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा, पर्दा दिखाई दे रहा हमारा, वो दिखा रहा झंडा, तो वहाँ तक सूर्योदय होते थे पहले, इस गैप में, बड़े दिनों में। अब ये सूर्योदय हो रहे हैं यहाँ पे, ये। और ये जाड़ों का जो सूर्योदय हमारे वहाँ होता है, ये बहुत सुहाना होता है। तो ये तो मित्रों, हमारी जो घाटी के जो हमारा गांव है जजूट, इससे ऊपर है उपराड़ा गांव। तो उपराड़ा गांव और हमारे जजूट गांव में सुबह का सूर्योदय होता है ये, और शाम तक रहता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सूर्योदय हुए, अभी भी जब ये घाटी में बहुत नीचे तक सूर्य उदय होंगे नीचे पे, तो तब जा कर के अभी सूर्य की किरणें पूरे हमारे गांव में आ गई है। लेकिन बाद में यही सूर्योदय, पीछे से हमारा सूर्योदय होगा, वहाँ से किरणें आएंगी पहले। तो पहले इस साइड से किरणें आएंगी। अभी भी लंबवत जो है किरणें हैं, और सूर्योदय होते ही सारे हमारे घरों में धूप आ गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद धूप वहाँ दिखेगी मंदिर की तरफ। ऐसे सूर्योदय रहते हैं। पहले ऊन सूरज किरण जाल वहाँ। हाँ, अभी भी आता ही हुए सूरज की किरणें हमारे सामने से आ रही हैं, लेकिन बाद में पीछे से आएंगी, पश्चिम की तरफ से। सूरज तो वहीं पे आल। तो ये रहा है हमारे
गांव का दृश्य, और थोड़ा सा अभी बादल है, धुंध है घाटी में। ये तो इस तरीके से अब ये जय सूर्य देव आए, तो सूर्य देव को उर्मे लाएं, धरती माँ को शीश झुकाएं। एक हमारा ऐसा था सूर्य प्रणाम, सूर्य प्रणाम का एक गीत बना था, उसको बचपन में हम गाते थे और सूर्य नमस्कार करते। सूर्य देव को उर्मे लावें, धरती माँ को शीश झुकावे। तो पूरे गाने में हमारा सूर्य जो सूर्य नमस्कार है वो हो जाता था। मुझे मैं भूल गया हूँ, तो हम ये गाते भी थे और सूर्य नमस्कार करते थे इस गाने के साथ। तो हालांकि मैं अभी भूल रहा हूँ पूरा उसको, तो उसमें जो भी जितने भी एक्शन हैं वो सारे एक्शन उसमें हो जाते थे हाव भाव द्वारा, और गाना गाते थे तो गाने के साथ सूर्य नमस्कार भी करते थे। तो मित्रों यही फसक फरालना दगाड़, अब हम जनो गुरबसना दगाड़ और फिर गुरबसना दगाड़ कमला बताला आजक दिनचर्या। तो आज अष्टमी आज है, अष्टमी अष्टम बोलो। अच्छा एल 12:32 तक सप्तमी तिथि आज, और 12:30 बटी लागे अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि भोली मनी जाए, जो रत्ते बहुत हो वो मनी जाए। तो मित्रों तिथि जो है ना, सूर्योदय के टाइम जो अभी सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के टाइम जो तिथि है वो तिथि मानी जाती है। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है, नवरात्रि चली है, तो नवरात्रि नॉर्थ तो मतलब क्यों, जो लोग नॉर्थ बैठनन 3 वखा नानन 1 वखा खनन, और मध्याह्न जाने जो तिथि हो सप्तमी तिथि, मध्याह्न बाद अष्टमी तिथि लागे ऊँ ब्याल वह जो आप पूजा अर्चना कराल वह अष्टमी तिथि को ब्याल वह। तो मित्रों जो नवरात्रि बैठे हैं, नवरात्रि पूरे 9 दिनों की नवरात्रि करते हैं या एक ही नवरात्रि भी करते हैं, माना एक दिन की पूजा करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है नवरात्रि। रात्रि से मतलब है, इसका मतलब रात को पूजा होगी, शाम को दिन में वो सुबह नहाएंगे पूरी दिन में नाल मध्याह्न कराल, तो मध्याह्न के बाद जो तिथि कही जाएगी रात की ओर, वो नवरात्रि का दिन कहा जाएगा। जैसे आज और नौर्थ अष्टमी नौर्थ कही जाए, उसके अष्टमी नौर्थ कही जाए, तो आज का नवरात्रि अष्टमी का नौर्थ कहा जाएगा। और महागौरी की आज पूजा होगी, शाम को पूजा अर्चना होगी जो नॉर्थ रोल, और तिथि अष्टमी की तिथि और व्रत कल होगा। भोल जो अष्टमी व्रत करनन, अष्टमी व्रत भोल हो किले भोल रहते वह अष्टमी से। तो कल सुबह की तिथि में उदया तिथि में अष्टमी है, तो अष्टमी का व्रत लेंगे, क्योंकि व्रत वाली बात जहाँ तक आएगी तो वो ऐसा ही रहेगा। कई लोग ना फोन आ रहे कि बेल्ले में ही हमें नवरात्रि न कर रहा, अष्टमी व्रत करूँ का दिन करूँगा मैं, तो शुक्रवार दिन कर जो पंचांग के हिसाब से हमारे कुमाऊं के वहाँ प्रचलित है वो इस तरीके का है। और दिन में जितो तैयार करती काम से जब तत्ती के रह भी क्या कर सकते। मित्रों इस तरह के सुबह तो बड़ी सुनहरी धूप है, लेकिन दिन में बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा पहले अक्सर नहीं होता था गांव पहाड़ में। अब मौसम बदल रहा है और कुछ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो दिन में तो बहुत तेज़ धूप लगेगी और सुबह शाम ठंडा होगा, तो इससे क्या होता है शरीर को जकड़न हो जाती है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि कब कैसा आभास रहेगा। तो ये सब चीज़ें बदल रही है, बहुत ठंडा हो रहता है, और रात को जो है पाला गिर रहा है, तो कुछ हल्के बादल रहते हैं। इतना पानी रात को इतनी ठंडी रही होगी, और ये कुर्सी में इतना पानी दिखाई दे रहा है, ये बूंद है। तो यो कुने व्या तुषारा मरमत घाम तक, ये कुने व्या तुषारा मरमत घाम तक जाने ने वो ये सुबह घूम के आया है। अब कमला थोड़े पतड़े में देख करके क्लियर पोजीशन बनाएगी। एल बृहस्पतिवार दिन सप्तमी रही, सप्तमी तिथि से गुर खुजरे बल गुर वहाँ जा रहे चाहो ये ले आइए चाहे गुर खुजरे को नगर तू यहाँ इधर, तू यहाँ तो अब तो ही बादल पड़ गया यार, तो
मुंह बड़ा ली रहो ले तुम्हारा तो भाई आ गोगी आ गोगी आ तो ले 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 यो यो चाह गाँव करा रहे गोगिया पी रखा है कहाँ जा रहा तू कहाँ जा रहा चल चल अंदर चल चोरी करके आया है चोरी करके आया तू आज आ मागोरी उसने यो छोड़ छोड़ कर दे तो कहीं जा रही लगा मित्रों रत्तेक बज गयान ठीक 7 बज गयान धूप आ गए और गांव पहाड़न में बढ़िया मौसम रहो नवरात्रि नगले धूमधाम मच रहे और रामलीला के लिए ब्याल ही बहुत धूमधाम मच रहे जाग जागन रामलीला लग रहे और रियल बटी मैया के मंदिर देवदार दिखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो आजुक दिनचर्या छे तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 10 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार अशौच शुक्ल पक्षी अशौच 25 गते कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। तो एल 12:30 बजी जाने दिन में सप्तमी तिथि फिर अष्टमी तिथि लग जाए। जो लोग अष्टमी व्रत करनन भूली कराल अष्टमी व्रत महाअष्टमी और दुर्गा नवमी भूली छे शुक्रवार दोपहर बाद अष्टमी तिथि लागल और आज महागौरी नामल माँ दुर्गा पूजन करी जाल। तो मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो। तो आज 8 औरत छे माँ महागौरी रूप में मैया पूजन करी जा आज नव दुर्गा नो पूजन करी जा और अष्टमी भूली हुई महाअष्टमी दुर्गा नवमी भूली छे नौरता हिसाब आज 8 औरत छे भूली सब जगन जनल नौरत न व्रत कर रखो नव दुर्गा न पूजन भूली होल। और हम लोग तो गांव पहाड़न में हरियाल बहनू हम 10वीं दिन उद्यापन करनू और कई लोग भूल करनन दुर्गा नवमी दिन कन्या पूजन भूल करन जो कन्या पूजन नव दुर्गा पूजन करनन भूल नवा नौरत ले सका और पूरी 10 दिन ले सका शनिवार आग दिन अपने रीत परंपरा अनुसार सब लोग कराल और हमें जो बतूण छो आप लोगन कहीं बता है आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।